नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और शुक्रवार का दिन है। 9वीं तिथि आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 8:07 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज देर रात 3:11 तक आयुष्मान योग रहेगा। साथ ही दोपहर 2:36 से शुरू होकर कल पूरा दिन और पूरी रात समस्त कार्यों में सफलता दिलाने वाला रवि योग रहने वाला है। इसके अलावा आज दोपहर 2:36 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद आधा नक्षत्र लग जाएगा। आगे हम इन्हीं विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले युद्ध की भविष्यवाणी। दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो, उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। अगर उत्तरी ध्रुव पर बर्फ पिघलती है तो वाटर लेवल मेडागास्कर में भी ऊंचा उठता है। पूरी दुनिया के हर कोने की चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो यूक्रेन की धरती पर जो कुछ भी हुआ या हो रहा है, उस सब का प्रभाव पूरे विश्व पर समान रूप से पड़ रहा है। कोई अछूता नहीं। विश्व दो ध्रुवों के बीच खींचतान से गुजर रहा है, अमेरिका और रूस। तो आज इस सिलसिले में हम चर्चा करेंगे दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की जनपत्रिका की, उनकी जनपत्रिका की स्ट्रेंथ की, जिससे हमें अंदाज लगेगा कि आने वाले समय में उनके मूवमेंट्स क्या होंगे, वो किस दिशा में चलना चाहेंगे और आने वाले समय में इस प्लैनेट अर्थ का क्या भविष्य होने वाला है। इन दोनों राजनेताओं की जनपत्रिका हम आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको अंदाज मिलेगा कि आज हम कहां खड़े हुए हैं। और इन राजनेताओं की जनपत्रिका, सबसे पहले बाइडेन साहब की जनपत्रिका। लग्न में सूर्य शुक्र, 12वें मंगल बुध, भाग्य स्थान पर उच्च का गुरु, 7वें शनि, 6ठा चंद्रमा, 4थे केतु। और महादशा, गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा। राहु तो राज्य कारक। और ऐसे ही दूसरी जनपत्रिका हम देखेंगे माननीय व्लादिमीर पुतिन साहब की। तुला लग्न, लग्न में शुक्र, शनि, सूर्य, बुध 12वें, 4थे घर में राहु, 3रे घर में पराक्रम का स्वामी मंगल, मतलब पराक्रम कराने वाला ग्रह मंगल, 10वें घर में केतु, 7वें गुरु और 8म चंद्रमा। अब प्रश्न ये है कि इनकी महादशा क्या है। तो इनकी महादशा, शनि की महादशा समाप्त होकर गुरु की महादशा चल रही है। शनि की महादशा और उसमें राहु की अंतर्दशा 25 अप्रैल 2021 को समाप्त होकर गुरु की अंतर्दशा चल रही है। जब इनकी शनि में राहु थी 19 जून 2018 से 25 अप्रैल 2021, ये शापित योग कहलाता है। उस दौरान ये तमाम घेराबंदी हुई, जिस घेराबंदी के प्रतिक्रिया में आज रूस को युद्ध करना पड़ा। लेकिन अभी महादशा, शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा है। तो हमको 2-3 प्लैनेट्स के बारे में, वैसे तो हम सारे प्लैनेट्स की चर्चा करेंगे, लेकिन 2-3 प्लैनेट्स की विशेष चर्चा करनी होगी। देखिए, पुतिन साहब के बारे में शनि और गुरु ग्रहों की ताकत देखनी होगी। और माननीय जो बाइडेन महोदय के मामले में गुरु और राहु, इन 2 ग्रहों की, लेकिन दोनों में एक ग्रह कॉमन है, वो गुरु है। और एक तरफ शनि है, एक तरफ राहु है। क्या गुरु और शनि पुतिन साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, या जो बाइडेन साहब को गुरु और राहु सपोर्ट कर रहे हैं? तो एक एक करके देखते हैं इनकी जनपत्रिका और उसका विश्लेषण करते हैं। जो बाइडेन साहब की जनपत्रिका में गुरु प्रबल मार्केश है और डिसीजन मेकिंग भी है, और राहु राज्य में बैठा हुआ। और इन दोनों ग्रहों की स्ट्रेंथ आपको बता दूं, गुरु की स्ट्रेंथ है 87%, जोरदार है। राहु की स्ट्रेंथ है 96%, यह भी जोरदार है।
हालांकि इनकी जनपत्रिका में मंगल 1% का है, तो लड़ाई की कामना इनकी 1% ही है। ये लड़ना नहीं चाहते, ये बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते, लेकिन लड़ना इनकी मजबूरी है, क्योंकि लड़ तो नहीं रहे हैं लेकिन लड़ाई की परिस्थितियां तो बना ही रही हैं। भाई भले ही इन्होंने ना की हो, इनके पूर्ववर्तियों ने की हो, लेकिन परिस्थितियां तो वैसी ही बनाई जिसमें अगला लड़ने पर मजबूर हो जाए। तो अब प्रश्न ये है, अच्छा अब इनका क्या है पुतिन साहब का? पुतिन साहब का गुरु है 69% जिसकी अंतर्दशा है, और शनि है 51% जिसकी महादशा है। तो अगर इधर देखा जाए तो पुतिन साहब के दोनों ग्रह कंपैरेटिवली, जैसे गुरु 69% का है और शनि 51% का है, और इनके जो बाइडेन साहब के गुरु 87% का है और राहु महादशा और अंतर्दशा के मालिक देखिए 96% का है। लेकिन अब दोनों के पैरेलल जरा देखा जाए, देखिए अगर इनका गुरु 87% है बाइडेन साहब का, तो इनका गुरु 69% है। 87 60 से 69 कम है, लेकिन दूसरे फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि जो बाइडेन साहब का गुरु प्रबल मार्केश भी है और इनका गुरु अकारक और 7th हाउस में बैठा है। तो जो बाइडेन साहब का गुरु पंचम स्थान का स्वामी होकर शुभ हो गया है, लेकिन वो प्रबल मार्केश है, 2nd हाउस का लॉर्ड है, और इनका 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड होकर अकारक और अकारक हो गया है। लेकिन अकारक प्लस अकारक बराबर प्रबल मार्केश और पंचमेश, 70% प्रबल मार्केश और 30% पंचमेश। तो गुरु कमजोर तो जो बाइडेन साहब का पड़ा, भले पंचमेश, लेकिन जो बाइडेन साहब का गुरु जो है वो जनपत्रिका में भाग्य स्थान पर उच्च का है, ये उनके लिए शुभ स्थिति है। और कालपुरुष की जनपत्रिका में 9वां घर गुरु का अपना घर होता है, ये और भी शुभ स्थिति है। तो इस तरीके से अगर 69 और 87 का फर्क दिखाई दे रहा है तो ये फर्क बिल्कुल जेन्युइन है। मतलब पुतिन साहब का गुरु 69% और व्लादिमीर ये जो बाइडेन साहब का जो गुरु है वो 89%। अब आते हैं और ये देखते हैं कि राज्य का कारक राहु इन दोनों के किस जनपत्रिका में है। एकदम अपोजिट है। ये जो बाइडेन साहब का 10th हाउस में है और पुतिन साहब का जो है वो 4th हाउस में है, एकदम एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पुतिन साहब बाजी मार लेते हैं, यहाँ बाजी यूं मार लेते हैं कि देखिए जो बाइडेन साहब का जो राहु है वो 96% है और पुतिन साहब का राहु 99% है, और राज्य का कारक कमोवेश राहु ही होता है। और इनका शनि जो है वो 33% है जो बाइडेन साहब का, और पुतिन साहब का शनि 51% है। तो ये गौर करने की बात है कि कुल मिलाकर ग्रह बिल्कुल आगे पीछे हैं, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ अमेरिका की तरफ जा रही है वो ये है कि अप्रैल 2022 का समय अमेरिका के डॉलर के लिए बिल्कुल घातक समय है। तो इस युद्ध के परिणाम में अमेरिका कुछ न कुछ या तो पहले बीज बो चुका है जिसके फल कटने वाले हैं, और या वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका डॉलर नीचे आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आइए, ये हुई बातचीत व्लादिमीर पुतिन साहब की और जो बाइडेन साहब की जनपत्रियों की कंपैरिजन की। हम ऐसे कंपैरिजन्स और भी करेंगे, और भी चीज़ों को। देखो, ज्योतिष कोई एक चीज़ नहीं है, या वो 5 मिनट में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। 12 × 9 to the power 27। लेकिन आज की जनपत्रिका में हमने देखा पलड़े काफ़ी मजबूत हैं दोनों के, और दोनों बहुत स्ट्रांग हैं अपने आप में। कौन कब किस झटके से आगे निकल जाएगा, ये डे बाय डे कि कौन सा दिन किसके लिए शुभ है, ये हम आपको इसकी भी चर्चा लगातार करते रहेंगे। हाँ, इस सिलसिले में एक बात याद दिला दूं कि आज से ठीक 10 दिन पहले मैक्रो साहब ने, फ्रांस के राष्ट्रपति महोदय ने 90 मिनट बातचीत की थी पुतिन साहब से 3 तारीख को। उस बातचीत के नतीजे आज से मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उस बातचीत का यह मतलब नहीं है कि फ्रांस का पूर्वी हिस्सा सुरक्षित हो गया है। बिल्कुल उसे सुरक्षित न समझा जाए।
अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि अगर आज आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं है। अब ये योग 13 मार्च की सुबह 10:22 से रात 8:06 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं है। अब ये योग 13 मार्च की रात 8:06 से अगली सुबह 6:12 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 मार्च की दोपहर 1:59 से रात 8:53 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 मार्च की दोपहर पहले 11:18 से दोपहर 1:16 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 मार्च को दोपहर पहले 11:38 से रात 9 बजे तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 मार्च की दोपहर पहले 11:38 से रात 9 बजे तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 मार्च की दोपहर 1:59 से रात 8:53 तक और एक बार फिर रात 11:12 से अगली सुबह 5:17 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 मार्च की सुबह 6:56 से दोपहर पहले 11:40 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 मार्च की दोपहर 1:59 से रात 8:53 तक और एक बार फिर रात 11:12 से अगली सुबह 5:17 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय 13 मार्च की सुबह 5:29 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर पहले 11:03 से दोपहर 12:31 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:19 से दोपहर 12:49 तक। चंडीगढ़ दोपहर पहले 11:04 से दोपहर 12:33 तक। लखनऊ सुबह 10:48 से दोपहर 12:17 तक। भोपाल सुबह 10:39 से दोपहर 12:08 तक। कोलकाता सुबह 10:18 से दोपहर पहले 11:47 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:20 से दोपहर 12:50 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:49 से दोपहर 12:19 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज आप माता पिता के साथ दर्शन के लिए मंदिर जाएंगे। घर में नए मेहमान के आने की संभावना है, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा बन जाएगा। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। किसी मित्र के साथ मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। आज आप कामकाज में बहुत बिजी रहेंगे। परिवार के लोगों को आज आपसे खासी उम्मीद होगी और आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज घर परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। इस राशि के आर्ट्स के स्टूडेंट्स को टीचर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। कुछ दिनों से किसी विषय में आ रही समस्या आज आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आज आपको व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आज आपको ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को कामकाज में लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका कामकाज बहुत शानदार रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। नौकरी कर रहे लोगों को आज आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। इस राशि के जो लोग फ्रीलांसिंग से जुड़े हुए हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की संभावना है। जीवन साथी का सहयोग मिलने से आज आपका मन उत्साह से भरा रहेगा। अगर आपकी बुक शॉप है तो आज आपकी बिक्री में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज कारोबार संबंधी यात्राओं का धन लाभ कराने वाला योग बन रहा है। आप आज जीवन साथी को कोई गिफ्ट देंगे। आज दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम टल सकता है। आज अपने सामान का खास ख्याल रखिए। सेहत के लिहाज से आपको तली भुनी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई काम पूरा हो जाएगा। मित्रों के साथ आप किसी बर्थडे पार्टी में जाएंगे। आज आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। आज आप खुद को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। आज आपको जल्दबाजी में कोई फैसला करने से बचना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपको जरूरी काम निपटाने में सफल रहेंगे। दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। धन से जुड़ी चिंताएं दूर हो जाएंगी। साथ ही कहीं रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी। आज नींद पूरी होने के कारण आप बेहतर महसूस करेंगे। इस राशि के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए आज का दिन सफलता से भरा हुआ है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपको मित्रों से कुछ बेहतर सलाह मिलेगी। आज आप अपने कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा करेंगे। आज आप जरूरतमंद लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाएंगे। इस राशि के जो छात्र फैशन डिजाइनिंग में हैं, वो उन्हें कुछ नया करने को मिलेगा। आज दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आप व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। इस राशि के बच्चे अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने जाएंगे। घर परिवार का वातावरण शांतिदायक बना रहेगा। इस राशि के जिन लोगों का रेस्टोरेंट है, उनके काम में वृद्धि होने की संभावना है। आज उच्चाधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न होंगे। घर पर मेहमानों का आगमन हो सकता है। करियर में आपको बड़ी सफलता हासिल होगी। साथ ही आपका सकारात्मक रवैया करियर में आपको बेहतरी दिलाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका खुशनुमा व्यवहार घर में रौनक का माहौल बना देगा। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन फेवरेबल है। उन्हें काम से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलेगी। सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। आप कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। जीवन साथी के साथ रोमांटिक शाम का प्रोग्राम बनेगा, जिससे रिश्तों में मिठास आएगी। सामाजिक स्तर पर आप लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपको आर्थिक रूप से अपने सगे संबंधियों से मदद मिलेगी। करियर में आपको अपने गुरु का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको अपनी सोच सकारात्मक रखने की जरूरत है। परिवार वालों के साथ किसी टूर का प्लान बनाएंगे। लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कामकाज की अधिकता आपकी सेहत पर असर डाल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1।
कुंभ राशि वालों, आज परिवार में हर्ष और उल्लास का वातावरण रहेगा। सेहत के लिहाज से चुस्त दुरुस्त रहेंगे। आज आपको शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा। लोग आपसे आज जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस राशि के आईटी से जुड़े स्टूडेंट्स को लाभ की प्राप्ति होगी। लवमेट्स एक दूसरे का सम्मान करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आपके अंदर आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी। साथ ही आपको तरक्की के कई अवसर भी मिलेंगे। आज आप परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बनाएंगे। आज आपको व्यापार में मुनाफा होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा आज बेहतर रहने वाला है। आज आप कोई नया काम शुरू करने का विचार बनाएंगे। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे से सलाह मशवरा करते रहें, इससे रिश्ते और बेहतर होंगे। इस राशि के कॉमर्स स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट में आ रही प्रॉब्लम का हल आज मिल जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है, वो आज केले का फल दान करें। और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मंदिर में फूल माला चढ़ाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर यात्रा करनी पड़ेगी। मूलांक 2, आज आपकी सभी समस्याओं का हल आसानी से निकल जाएगा। मूलांक 3, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। रुका हुआ धन वापस मिलेगा। मूलांक 4, आज आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से होगी जो आपके लिए मददगार साबित होगा। मूलांक 5, अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बड़ों की राय जरूर ले लें। मूलांक 6, आज का दिन व्यस्तता से भरा रहने वाला है। घरेलू कार्यों को पूरा करने में ध्यान देंगे। मूलांक 7, आज आपका आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा। आपको किसी प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ होगा। मूलांक 8, आज आपको अगर कहीं आप घूमने जा रहे हैं तो साथ में खाने की सामग्री जरूर ले जानी चाहिए। मूलांक 9, आज नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं तो उसमें आपको छूट मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे अनाज भंडारण और डाइनिंग रूम के बारे में। होटल में रसोई के सामान की खरीदारी इकट्ठी ही कर ली जाती है। इस सारे सामान को रखने के लिए आपको एक सुरक्षित जगह की ज़रूरत होती है। अगर आप रसोई घर में ही अनाज भंडारण के लिए जगह बनाना चाहते हैं तो रसोई घर का वायव्य कोण इस काम के लिए अच्छा रहता है। वैसे सामान्यतया घर का वायव्य कोण भंडारण के लिए ठीक रहता है और आपके भंडार घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। और अगर आपको बहुत लंबे समय तक कोई सामान रखना है तो उसके लिए नैऋत्य कोण का चुनाव करना ठीक रहता है। और घर में डाइनिंग रूम के लिए साउथ ईस्ट का चुनाव करना, दक्षिण पूर्व दिशा का चुनाव करना सबसे अच्छा ऑप्शन है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और शुक्रवार का दिन है। 9वीं तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:07 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। आज देर रात 3:11 तक आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान भाव एक आशीर्वाद है जिसे वरिष्ठ लोग छोटों को आयुष्मान भाव कहकर आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष में आयुष्मान योग है। इसमें किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। जीवन भर इसका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग कहा जाता है। साथ ही आज दोपहर 2:36 से शुरू होकर कल पूरा दिन और पूरी रात समस्त कार्यों में सफलता दिलाने वाला रव योग रहने वाला है। इस योग के प्रभाव से आपके सारे काम बन सकते हैं। इस योग में किया गया कार्य जरूर सफल होता है। सूर्य के प्रभाव वाला ये रव योग बहुत ही प्रभावशाली है। सूर्य की ऊर्जा से भरपूर होने के कारण इस योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता, अपितु ये शुभ फल ही देता है। रव योग सभी कुयोगों को, अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। अतः इस योग में जो भी कार्य किए जाए वो सफल जरूर होते हैं। आप भी अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए आज बेहद शुभ रव योग का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आज दोपहर 2:36 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाएगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में मृगशिरा 5वां नक्षत्र है। मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। इसी के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हिरण के सिर को ही माना जाता है। इस नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया। साथ ही आज इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप खैर के पेड़ को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले आयुष्मान योग
और मृक्षा नक्षत्र की। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं माँ नैना देवी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। यहाँ की प्रसिद्ध नैनी झील के उत्तरी किनारे स्थित इस मंदिर को काफ़ी जागृत माना जाता है। मान्यता है कि माँ के नैनों से गिरे आंसुओं से ही इस नैनी झील का निर्माण हुआ था। इस मंदिर में माँ की शक्ति स्वरूप की उपासना की जाती है। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे ऊपर की ओर से विस्तृत और भावों की ओर से संकीर्ण ललाट वाले लोगों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इनसे ललाट या माथे वाले लोग बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। ये लोग बहुत ही सोच समझकर कोई फैसला लेते हैं। ये लोग बड़े ही तार्किक यानी तर्क करने वाले और अध्ययन प्रिय होते हैं। इन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही ये लोग बहुत उदार हृदय वाले होते हैं और अपने सभी काम बड़े ही व्यवस्थित ढंग से करते हैं। इनके अंदर किसी भी चीज़ को समझने की या उसका विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता होती है। ये अपने विवेक और वैज्ञानिक आधार पर फैसले लेते हैं। कह सकते हैं कि ये लोग स्वतंत्र व्यक्तित्व के धनी, कॉन्फिडेंट और सुदृढ़ होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा ऊपर की ओर से विस्तृत और भावों की ओर से संकीर्ण ललाट वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 11 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। नवमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। नवमी तिथि आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 8:07 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी, जो कल पूरा दिन पूरी रात पार करके अगली सुबह 10:21 तक रहेगी। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए और नवमी तिथि में लौकी नहीं खाना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपना खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय माथ माथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज एक फूल जेब में रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।